दिग्विजय सिंह राठी बिग बॉस के घर से आउट हो चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने इंटरव्यू दिया और टॉप 3 बता दिया है। तो जी हाँ, पूरा अपडेट किया है और उनसे क्या क्या मेन सवाल पूछे गए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आते ही वो बहुत मायूस नजर आ रहे थे और बताते हुए नजर आते हैं कि मेरे साथ टोटली अनफेयर हुआ है। अब उनसे एक एक करके सवाल पूछा गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उनसे सवाल पूछा जाता है, आपको कैसा लग रहा है। उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस से बाहर निकल कर, कैसा लग रहा है। घर से बाहर आकर आपने सोचा था कि मैं टॉप करूंगा, यानी कि ट्रॉफी लेकर आऊंगा, लेकिन आप तो ट्रॉफी भी नहीं लेकर आए। ट्रॉफी तो छोड़िए, आप टॉप 12 तक भी नहीं पहुंचे। तो उन्होंने बोला मैं भी नहीं सोचा था कि मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं सोचा था कि मैं टॉप 5 तक तो जरूर पहुंचूंगा, पर मेकर्स ने मेरे साथ अनफेयर किया है। उन्होंने बोला था, क्या सही में मेकर्स ने उनके साथ अनफेयर किया है? कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो यहाँ पर देखिए वो बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड था, सब के सब सही नहीं खेल रहे थे। मैं जो खेल रहा था वह बिग बॉस ने दिखाया नहीं। कह रहा था कि मतलब सब सही नहीं खेल रहे थे, मैं ही बढ़िया खेल रहा था। बताओ, इसीलिए नब्ती क्या भाई खेल रहा था, वो तो सिर्फ लड़ाई कर रहा था। तो बोलते हैं जो खेल रहा था वो दिखाया नहीं, यह मुझे बाहर आकर पता चला है। एंड दूसरी बात, वोटिंग से निकाल पाते तो पता चलता। कह रहे हैं कि मुझे बाहर आकर पता चला कि जो मैंने खेला वो दिखाया नहीं। क्या खेला भाई वो सबको जानता है। वोटिंग से मुझे नहीं निकाल पाते, वो आके कह रहे हैं। मैं टॉप 5 में जा रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि वो ये बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि मैं टॉप 5 में जा रहा था। इन्होंने चालाकी से मुझे बाहर किया है। ऐसे तो किसी को भी आप बाहर कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बोलते हैं कि इस तरह से तो कोई को भी आप बाहर कर सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। टोटली बायसनेस्ट था, मतलब बायस्ड है बिग बॉस। वो तो हमेशा होता है कि सब जो निकलता है वो बोलता ही है। ये बात बायसनेस की बात करते हुए नजर आ रहे थे वो। मेरे साथ अनफेयर हुआ है, क्या आपको भी लगता है दिग्विजय सिंह राठी के साथ अनफेयर हुआ है? जी हाँ, क्या आपको भी लगता है कि दिग्विजय सिंह राठी के साथ अनफेयर हुआ है? तो बताइएगा कमेंट में। पूछा जाता है, रजत दलाल जैसे आप गए, जैसे कि रजत दलाल जो थे, जैसे ही आप गए उसने अपना भाई माना था आपको। रजत दलाल ने आपको अपना भाई माना था, गेम खेलना चाहता था साथ में, लेकिन आप उससे दूर दूर भागते हुए नजर आए। जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे उन्होंने सवाल किया कि आप उनसे दूर दूर भागते हुए नजर आए। तो दिग्विजय बोलता है कि उसका कोई गेम नहीं है। बताओ भाई, रजत दलाल का कोई गेम नहीं है। जिसका खुद कोई गेम नहीं है वो बोल रहा है कि उसका कोई गेम नहीं है, वह सिर्फ मारा मारी करना जानता है। वो बोल रहा है कि वो सिर्फ जो है रजत दलाल सिर्फ मारा मारी करना जानता है। ओ भाई, धमकियाँ देना जानता है। उसको सिर्फ डराना है, मतलब धमकी देता है, डराता है। मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, मेरे से सॉरी बोलेगा तो यह सब मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो बोलते हैं कि मुझे सॉरी बोलो, ये करो, वो कर देंगे, ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। मतलब रजत दलाल बोलता है तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। और अगर मैं आज बाहर हूँ, मैं खुश हूँ। कम से कम रजत के साथ लेके गेम नहीं खेला, जो सिर्फ पलटू है, उस पर मुझे ट्रस्ट हुआ ही नहीं। बोलता है मुझ पर उस पर ट्रस्ट ही नहीं हुआ तो मैं उसके साथ गेम नहीं खेला, दोस्ती तोड़ दिया। और कैसे मैं उसके साथ रह सकता हूँ? बोला कि मैं उसके साथ नहीं रहा, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ, मुझे उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। बोलता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। और भाई मैं आपको बता दूं, मुझे तो रजत का जो समीकरण है वो तो भाई समीकरण दिखा रहा था, दोस्ती भी था उसका, इधर समीकरण उधर, मतलब वो सब बढ़िया गेम खेल रहा था, लेकिन यह उस पर ट्रस्ट भी नहीं किया, उससे दोस्ती भी तोड़ दिया। दोस्ती भी गई, ट्रॉफी भी गई। लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे, वो बात सही निकला, दोस्ती भी गई और ट्रॉफी भी गई। दोस्ती भी नहीं जमा पाया, इसलिए वह, हमको लगता है रजत दलाल के हिसाब से ही वह दोगला भी बाहर कहा जा रहा था और वो निकला है। रजत तो भाई अपना गेम बहुत ही सॉलिड खेल रहा था। उससे तीसरा सवाल पूछा जाता है कि रजत और अविनाश ने क्या आपको सच में मारा था? ओ, सच में मारा था पूछा जाता है। ओ भाई, एक फाइट हमने देखी थी पार्ले बिस्कुट पे। ओ भाई, मीडिया भी कुछ बातें जो है ना पकड़ पकड़ के जरूर पूछती है, उसको भी नहीं छोड़ती है। यह सवाल है उन्होंने पूछ लिया, मतलब पार्ले बिस्कुट वाला भी पूछ लिया। ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने मारा नहीं था, गला पकड़ा और धक्का दिया। किसने? अविनाश और रजत ने। मैंने भी सेम किया। मतलब वो बोलता है कि मैंने भी सेम किया रजत दलाल के साथ और मैंने भी धक्का दिया। उसने बोलता है बिग बॉस ने
यहाँ भी बायसनेस दिखाई, बिग बॉस ने यहाँ भी बायसनेस दिखाई और सही नहीं किया मेरे साथ, अनफेयर किया। दिग्विजय बोला कि टोटली अनफेयर तो हुआ ही था और रूल भी टूटा था। और दिग्विजय बोलता हुआ नजर आता है कि भाई जो गेम खेल रहा था वो आज बाहर है, जो मारा मारी कर रहा था वो अंदर है। भाई तू गेम ही कब खेला? दिग्विजय गेम ही कब खेला? फिर अगला सवाल पूछते हैं कि रज्जत का इंटेंशन देखा, वह सच में आपसे दोस्ती करना चाहता था तभी आपको उसने टाइम गॉड बनाया। यह मीडिया वाले बोलते हुए नजर आते हैं कि हमने रज्जत को देखा कि वह सच में आपसे दोस्ती करना चाहता था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, आपके साथ टीम बनाकर गेम खेलना चाहता था। दिग्विजय बोलता है कि अगर आप मेरे साथ होते तो मैं आपको दिखाता वह सिर्फ गेम खेल रहा था। तो भाई गेम कौन नहीं खेलता है यार, गेम तो ही खेलना है घर में। और भाई साहब वो बोलता है कि उसकी दोस्ती तो चाहत के साथ थी, करणवीर के साथ थी, क्या हुआ? सबके साथ उसने दोस्ती जो थी तोड़ दी। उसका वो सिर्फ पलटना जानता है। वो बोलता है कि रज्जत दलाल सिर्फ पलटना जानता है। फिर अगला सवाल पूछते हैं मीडिया वाले, अच्छा तो घर में आपकी किसके साथ बनी? तो दिग्विजय बोलता है कि मेरा घर में जो है करणवीर, शिल्पा, चूम और श्रुतिका के साथ फर्स्ट में बनी थी, लेकिन फिर श्रुतिका जो है पलटने लगी तो उसके साथ भी नहीं बनी थी और करणवीर के साथ अच्छी बनी। और वो बोलता है कि मैं बाहर निकल के भी करणवीर को सपोर्ट करूंगा और अपने फैंस से बोलूंगा कि करणवीर को वोट करे और रज्जत को भी इसी तरह निकाला जाएगा बाहर, जैसे मुझे निकाला गया अनफेयर करके, रज्जत को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर मीडिया वाले इनसे अगला सवाल पूछते हैं कि ईसा, अविनाश और विवियन के दोस्ती के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो वो बोलता है कि ईसा, अविनाश और विवियन सब एक दूसरे को सिर्फ यूज कर रहे हैं और विवियन तो अपने आप को सोचता है कि मैं शहंशाही हूँ, बहुत एटीट्यूड में रहता है, जो कि उसका गेम कुछ भी नहीं है, बोलता है। तो और बोलता है कि अविनाश ठीक गेम खेल रहा है, वो बोलता है। फिर जो है मीडिया वाले उससे अगला सवाल पूछते हैं कि आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है, टॉप 3 में कौन है? तो बोलता है मेरे हिसाब से टॉप 3 में तो मैं भी था और ट्रॉफी भी मैं उठाने वाला था। भाई कौन हिसाब से समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोलता है कि जो टॉप 3 है उसके हिसाब से बोलता है कि मेकर जिसको टॉप 3 बनाएंगे विवियन, अविनाश और करण, विवियन, अविनाश और करण को बोलता है। अविनाश को तो नहीं बनाएंगे मेरे हिसाब से, रज्जत दलाल रहेगा उसमें। अब खैर जो भी उसको देखा जाएगा हम लोग अंत तक। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? बिग बॉस का अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ।